स्टूडेंट्स, तो आज हम आ गए हैं नेक्स्ट क्लास में। जो आपकी पिछली प्रीवियस क्लास थी थोड़ा बहुत उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उस क्लास के अंदर जो है आपको बेसिकली मैनुअली नोटबुक के अंदर करवाया गया था। अब इसके अंदर हम मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेट करके क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं वो सिखाएंगे। ठीक है, तो पहले तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको भी हम सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे अभी पीछे वाला रिवाइज कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या था हमारा, एक तो फंक्शंस थे, व्हाट इज डज सिंटैक्स, मतलब जो भी सिंटैक्स है वो क्या क्या थे। ठीक है, क्या थे ये देखो। सोल्व द ऑर्डरी जनरल सॉल्यूशन। देखो आपको पता है कि ओडीई हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके बारे में जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो ये। ठीक है, और ये कैसे यूज होता था, पहले इक्वेशन आएगी फिर उसके बाद वाई आएगा फिर एक्स आएगा। ठीक है, वैसे ही IC2 था। IC2 के अंदर क्या था, फर्स्ट ऑर्डर जो है उसकी इनिशियल कंडीशन दी हो। क्या, जैसे कि जो फर्स्ट ऑर्डर है उसकी जो इनिशियल कंडीशन दी हो तो ही आप IC1 का यूज करोगे। और इसको लिखना कैसे है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट ये है, दैट इज सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन के बाद कोमा आएगा एंड एक्स की वैल्यू जो है वो ए लेनी है यहाँ पे। वहाँ पे एक्स की वैल्यू आप ले सकते थे लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे ए लेना है और वाई की जगह पे बी लेना है। ज़्यादा कुछ इसमें भी कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है ये। तो इसके अंदर देखो आप IC2 है, IC2 में क्या है, सिंपली सेकंड ऑर्डर की कंडीशन दी हो तो IC2 यूज हो जाएगा। वैसे ही इसका भी सॉल्यूशन सेम ऐसे ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आया है इसके अंदर। क्या डिफरेंस आया है, जो डिफरेंशिएशन है उसका जो है साइन आ गया यहाँ पे। और एक ये छोटा सा जो आपको निशान दिख रहा होगा, आप इसको जो है अगर आपने ये जो है नहीं लगाया मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर तो आपका जो है क्वेश्चन वो इवेलुएट हो जाएगा। और इवेलुएट नहीं करेगा तो क्या होगा, तो आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से नहीं मतलब कि ऑपरेट नहीं कर पाएगा, जो है मैक्सिमा जो है कंफ्यूज हो जाएगा, उसके बाद एरर आ सकता है या फिर कुछ भी आ सकता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे क्या यूज करना है। ठीक है, तो जो एप्स्ट्रोप्स है वो आपको जरूर लगाना होगा। इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है। जो IC1 है वो था और IC2 जो है वो ऑर्डिनरी इनिशियल कंडीशन के ऊपर जो है डिफरेंशिएशन का निशान आ गया और इसके साथ एक्स वाई जो है वो वाई एक्स जैसे भी है और सी जो है कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसे होगा ये। अब इसकी जो कमांड है उसका पर्पज क्या क्या था, सोल्व फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के लिए आप ODE2 का यूज करते हो। ठीक है, अप्लाई वन इनिशियल कंडीशन एंड फर्स्ट ऑर्डर, ये आप जो है ऊपर भी हमने बता दिया अभी अभी आपको कि इनिशियल जो कंडीशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, IC1 है। और IC2 के अंदर क्या है, IC2 के अंदर भी इनिशियल कंडीशन जब सेकंड ऑर्डर की दे रखी हो तो बात होगी, और 1 पॉइंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब BC2 के अंदर क्या है, अप्लाइड ऑन बाउंड्री कंडीशन एट 2 डिफरेंट पॉइंट, जब आपके 2 डिफरेंट पॉइंट दिए गए हों दैट इज यूज ऑन BC2 दैट इज बाउंड्री कंडीशन, तब भी आपकी बाउंड्री कंडीशन का यूज होगा। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होनी चाहिए और 2 डिफरेंट पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन का जो है यूज होगा। उसके बाद क्या है IC1, नो IC1 तो आप बता चुका मैं। नीचे क्या है कि परसेंटेज कांस्टेंट, परसेंटेज कांस्टेंट क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है उसके अंदर जो है ये आएगा। सोल्व करके दिखाएंगे। अभी जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन किए थे वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आए होंगे शायद, तो अभी हम आपको ऑपरेट करके दिखाएंगे मैक्सिमम सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे इसको सोल्व करना है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब परसेंटेज K1 एंड परसेंटेज K2 दैट इज जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, इसके अंदर इसका यूज होने वाला है। ठीक है, अभी जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे वो क्या क्या थे, एक तो ये क्वेश्चंस था कि ODE2 डिफरेंस जो है हमने वैसे मैनुअली कॉपी के अंदर सोल्व किया था। अब इसके अंदर कैसे सोल्व करोगे, सिंपली देखो यहाँ पे हमने एप्स्ट्रोप्स लगाया हुआ है, अगर ये नहीं हटा देंगे ना तो आपका जो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ऐसे देखो डायरेक्टली ऑपरेट किया, 1 सेकंड के अंदर आपका सॉल्यूशन आ गया। वैसे आप जो है मैनुअली सोल्व करते हो तो आपको बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन मैक्सिमम सॉफ्टवेयर इतना टाइम नहीं लगाता, वो डायरेक्टली जो अपने जो है फंक्शंस को यूज करता है उनको डायरेक्टली ऑपरेट करके आंसर आपको दे देता है। ठीक है, अभी जो सेकंड क्वेश्चन था ये वाला था, जो सेकंड क्वेश्चन IC2 कैसे यूज करोगे अभी, तो ये देखो इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, परसेंटेज के साथ C आया था और यहाँ पे क्या है 1 आया है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है IC OD2 में और ODE
2 में और IC1 के अंदर, ठीक है। जो IC1 है वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको यूज करना है। देखो वहाँ पे हमने क्या किया था, देखो पहले वाला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ही हमने IC2 IC1 के अंदर सोल्व कर दिया। क्या कर दिया, IC1 के अंदर ही सोल्व कर दिया। अब देखो क्वेश्चंस का जो आंसर है वो थोड़ा है डिफरेंस आया है। क्या डिफरेंस आया है, देखो यहाँ पे ऐसे तो सेम ही है, ये जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह पे y की वैल्यू जो है 1 आ गई है, ठीक है। अभी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो था, क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सिंपली पहले तो आपको यहाँ पे किसका यूज बता रहे हैं हम, IC2 का यूज बता रहे हैं। वहाँ पे ODE2 का बता दिया, IC1 का बता दिया, IC2 का बताने वाले हैं, ठीक है। अब 1 स्टेप्स के अंदर क्या करना है, आपको सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन क्या का, जो सॉल्यूशन आप पीछे कर चुके हैं वही सॉल्यूशन है आपका। सिंपली शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करोगे ना तो एरर आ जाएगा। एरर क्यों आया, क्योंकि ये जो पहले है ये इसको काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है गड़बड़ है थोड़ी, ये हमने ऐसे लिख रखा है ना, इसलिए कोई बात नहीं, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। इसको जो है कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ठीक है, अब आपको सिंपली शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है, ये आपका फर्स्ट आंसर है जो इसके बाद आया है, सॉल्यूशन ODE2 सोल्व हुआ है। उसके बाद क्या होगा, सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट करना है इसको और शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है क्योंकि यहाँ पे हमने बार बार ऑपरेट कर लिया इसको, ठीक है। अभी देखो आप क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कैसे करना है इसको, ठीक है। फर्स्ट ODE2 के अंदर तो आपने सिंपली ऐसे सोल्व किया इसको, इसके अंदर कांस्टेंट आ गया। सेकंड ऑर्डर जो सेकंड है उसके अंदर क्या किया आपने, सिंपली सेकंड के अंदर ये जो है 1 आ गया डायरेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने जो IC2 है वो कैसे सोल्व किया, वो ऐसे सोल्व किया, ठीक है। सॉल्यूशन किया आपने पहले तो क्वेश्चन का ODE2 से, और उसके बाद IC2 का यूज़ किया और दैट इज़ योर आंसर। स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज क्या है हमारी, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, वो क्या है, चलो एक बार देख लेते हैं। देखो ये है आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। इस एक्सरसाइज के अंदर सोल्व कर, ये एक्सरसाइज हमें सोल्व करनी है, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज हमें सोल्व करनी है। टू फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखो मैंने बताया था ODE2 IC1 IC2 बल्ट फंक्शंस मैक्सिमा सॉफ्टवेयर, जो भी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसके अंदर हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ये जो है इसके फंक्शंस थे IVR इंडिपेंडेंट वगैरह वगैरह, ये हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। और ये इसके एग्जांपल्स हैं, कुछ आप एग्जांपल भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने जो है 3 क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। अभी ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या क्या हमारे, डी ये जो सेकंड ऑर्डर ऑफ DY/DX वाला है, और ये 2DY/DX प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स एक्स वाई, ठीक है। इक्वल टू जो भी है वो दिया गया हमें। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए आपको मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर आपको आ जाना है और फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया होगा कि क्या है क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। एक बार थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ, हाँ ये वाला क्वेश्चन आप जो है देख सकते हो। अभी इसके अंदर मैक्सिमम सॉफ्टवेयर के अंदर इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। क्या करोगे, पहले तो छोटे लेटर्स यूज़ करने हमें, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लेंगे, फिर उसके बाद ये जो है कॉलम्स लगाएंगे। इससे क्या होगा, इससे हम जो इक्वेशंस मान रहे हैं वो डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद वो जो पूरा क्वेश्चन ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। EDE2, ठीक है। जैसे हम सोल्व करने हैं वैसे आपको भी इसको सोल्व करना है, ठीक है। पहले डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। सिंपली नेक्स्ट ब्रैकेट ऑन करेंगे, y
जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वैसे ही उस क्वेश्चन को यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। अब प्लस में आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है। और फिर स्टार लगाओगे मल्टीप्लाई के लिए और फिर y लिखोगे, ठीक है। उसके बाद इक्वल का साइन लगाओगे और फिर साइन लिखोगे, फिर x लिखोगे, फिर y लिखोगे। ये जो साइन है इसका x है ये, ठीक है। साइन x मतलब इसका थीटा है ये, ठीक है। ये हमने थोड़ा मतलब लेट से लिख दिया था। और अब क्या करोगे आप, x लगाओगे, ठीक है। सिंपली ऐसे लिख दिया। अब आप सेमी कोलम लगाओगे, ये लगाना मत भूलना। वैसे आप शिफ्ट इंटर के साथ प्रेस करोगे ना, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा, वैसे ही ऑपरेट हो जाएगा, मैक्सिमम खुद ऑपरेट कर देगा, ठीक है। अब इसको सिंपली शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करोगे। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या रह गई वो मैच करो आप। क्या क्या गड़बड़ रह गई आपकी, शायद ये 2 बार लग गया। ये अब करते हैं, देखो अब देखो, अब आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्या आ गया, आंसर आ गया आपका। एक बार आप क्वेश्चंस को वैसे दोबारा से मिला लेते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को मिला लेते हैं। ऐसा है ना कि आप क्वेश्चन को डबल चेक करो। यहाँ पे डिफरेंशिएट लगाना था हमें, डिफरेंशिएट लगाना था। और डिफरेंशिएट से पहले क्या लगाना था आपको, एब्स्ट्रोप्स लगाना था, ठीक है। एब्स्ट्रोप्स लगाना था। उसके बाद आपको क्या करना था, उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करनी थी एंड उसके बाद आपको y कोमा x एंड कोमा y 1, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन देखने में मिस्टेक्स हो गई थी, ठीक है। आप क्वेश्चन को देख सकते हो, दोबारा से मैच कर सकते हो, मैच कर लो, क्योंकि आप मैच कर लोगे तो अच्छा रहेगा, वरना जो है मिस्टेक्स हो जाएगी, ठीक है। शिफ्ट के साथ इंटरप्रेस करोगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अभी तो ये फर्स्ट स्टेप सोल्व हुआ है, अभी इसको सेकंड स्टेप में सोल्व करेंगे, जो IC2 है उससे सोल्व होगा ये, ठीक है। कैसे सोल्व होगा, उसी से सोल्व होगा, IC2 से। तो आप IC2 लो, ठीक है। IC2 पीछे वाले वीडियो में हमने किया था ना कि IC2 कैसे सोल्व हुआ था। सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन यहाँ पे इक्वेशन 1 मान रखी है हमने, तो सिंपली E1 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर कोमा लगाएंगे, x की वैल्यू 0 है, कोमा y की वैल्यू 1 है। अभी क्या हो गया, 1 मिनट, ठीक है। अभी x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। सिंपली कोमा लगाओगे, एब्स्ट्रोप्स लगाओगे, ठीक है। फिर आप डिफरेंशिएट लगाओगे, फिर आप नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको y x, जैसे जैसे आपने जो है क्वेश्चन को सोल्व किया था उसी सेकंड स्टेप में आप कर रहे हो, ठीक है। सिंपली ब्रैकेट को बंद करो, ठीक है। अब आप इसको ऑपरेट कर दो, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, लिख भी देते हैं यहाँ पे। अब क्या पता यार, पहले की तरह, चलो लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो
ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर क्या है, टी स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, कि वहाँ पे IC2 यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे IC1 यूज़ करोगे। ODE2 तो यूज़ होएगा। सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द मैक्सिमम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स है, डी टी है, एंड इसको जो है टी स्क्वायर प्लस में 2 एंड वाई जो वैल्यू है वो 1 है और इक्वल टू 4 है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। कैसे लिखोगे, सिंपली जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले तो आप इक्वेशन बनाओगे। क्या बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे। वो वाली इक्वेशन नहीं बनानी है जो आपने पहले बना चुके हो, ठीक है, वो मत बनाना, क्योंकि वो एक बार ऑपरेट हो चुकी है। दोबारा से आप उसको बनाओगे ना तो जो है गड़बड़ के चांस हो जाएंगे। तो आप इसकी जगह पे सेकंड का प्रयोग करना। पहले एक फर्स्ट इक्वेशन बनी है, अब सेकंड इक्वेशन बना रहे हो, फिर आप डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसके बाद y लिखोगे, कोमा t लिखोगे। यहाँ पे x की जगह पे t लिखा हुआ है, वहाँ पे भी देख सकते हो आप, देख लो, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे t लिखा हुआ है, बस ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन वैसा ही है। सिंपली जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे इसको पुट कर देना है। इक्वल t की पावर 2 प्लस 2 कोमा y कोमा t, ठीक है। एक बार आप डबल चेक कर लीजिए, बाद में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। शिफ्ट के साथ इंटरप्रेट तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का ध्यान रखना आप, जैसे कि क्या लिखा हमने, मतलब कंट्रोल वाई, सिंपली इस क्वेश्चन को लिख दोगे, फिर उसके बाद ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली जो है IC1 का यूज़ करना है। यहाँ पे क्या करना है, IC1 क्या यूज़ करना है, IC1 का यूज़ करना है, ठीक है। IC1 के अंदर भी, ओहो चलो कैमरा हिल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी IC1 का यूज़ करना है। IC1 कैसे यूज़ करना है, सिंपली t की वैल्यू 1 के लेनी है और y की वैल्यू 4 लेनी है। जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था वैसे ही हमें इसको ऑपरेट करना है, ठीक है। क्या करना है, ऑपरेट करना है। कैसे करोगे, सिंपली ब्रैकेट लगाओगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको जो इक्वेशन 1 माननी थी, जो इक्वेशन 2 माननी थी, उसको सिंपली यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद कोमा लगाना है एंड t इक्वल टू 1, फिर कोमा लगाओगे, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, ठीक है। सिंपली शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करो और आपका आंसर आ जाए। वैसे ही आप जो है थर्ड क्वेश्चन ले ले। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड है डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस में एक्स और वाई, और जो है यहाँ पे वाई के साथ में जो है वैल्यू 0 पुट की गई है और इक्वल टू 2/3, ठीक है। आंसर भी आप मैच कर सकते हो, देखो पहले वाला भी मैच हो गया था, ये वाला भी मैच करेंगे, अभी करेंगे, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं सोल्व, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर देखो, पहले तो आप डी वाई डी एक्स देख सकते हो। इसके अंदर देखो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो डी एक्स है, इसके स्क्वायर नहीं है। ये फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है। यहाँ पे जो भी जहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर की बात होगी वहाँ पे IC1 यूज होगा। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए वहाँ पे क्या यूज होगा। देखो IC1 से पहले ODE2 तो यूज होगा ही होगा। चलो अब इसे यूज करते हैं, ठीक है। ODE2, ठीक है। क्या करोगे, ODE2 लिखोगे, ODE2 तो लिखोगे, लेकिन इक्वेशन माननी पड़ेगी आपको। क्यों, क्योंकि 2 बार यूज़ करोगे, फिर IC1 भी तो यूज़ करोगे ना, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले इक्वेशन मान लो, ठीक है। इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है इसको। उसके बाद आपको क्वेश्चन को लिखना है जैसे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लो आराम से, डबल चेक करके लिखना ना, ठीक है। लिख देते हैं, वहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली शिफ्टिंग के साथ प्रेस करोगे, ये आपका जो है
फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप आंसर आ गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करोगे, IC1 लगाओगे, ठीक है, IC1 लगाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही थी, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर जैसे भी है, जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखना। जैसे जैसे इसके जो है सिंटैक्स दिए हुए थे आपको वैसे ही इसको फॉलो करना है और आपका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करोगे, सिंपली कोमा लगाओगे और जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू है जो y की वैल्यू पुट करोगे। तो x की वैल्यू क्या दी थी, 0 दी थी, क्यों, y के साथ में 0 पुट हुआ था ना, वो याद रखो। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 2/3 है, ठीक है, 2/3 है। और सिंपली इसको ब्रैकेट से क्लोज करेंगे एंड शिफ्ट के साथ इंटर, और जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये था आंसर। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन के अंदर भी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, देखो ये और ये सेम दिख रहे थे, ये सेम, लेकिन इसके अंदर साइन था, ठीक है, वो साइन का फंडा अलग था। अभी इसका जो है इसका देख लेते हैं कि इसको क्या करना है, इसको कैसे करना है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है, क्या दिख रही है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 3 दिख रही है यहाँ पे, देखो वाई की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे, 0 दिख रही है, 0 दिख रही है। एक्स वाई की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 भी है। चलो अब आते हैं हम मैक्सिमा सॉफ्टवेयर के अंदर इसको सोल्व कैसे करना है। तो चलो सिंपली पहले की तरह इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाओगे, 1 मिनट वहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर लिया इसको, अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब सिंपली आप शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करोगे और जो है आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, BC लिखना है, सिंपली BC2 लिखो, बाउंड्री सॉल्यूशन है। उसके बाद इक्वेशन है, ये क्या हो, कौन सी इक्वेशन मानी है, 4 मानी है, 4 लिख दो, 4 लिख दो, कोमा लगाओ। x की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू क्या है, 1 है, y की वैल्यू 1 है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0, 0। देखो दो वैल्यू दी हुई हैं, या इसे समझ जाना चाहिए था आपको कि वहाँ पे बाउंड्री सॉल्यूशन की बात होगी, क्या होगी, बाउंड्री सॉल्यूशन की बात होगी। तो सिंपली शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसे इसको बंद नहीं करना है, किल ऑल भी करोगे, किल ऑल भी करना होगा, तभी तो आपके जो है सारे वेरिएबल्स हैं वो रिसेट्स हो जाएंगे पीछे वाले। शिफ्ट इंटर, डन आ गया, डन आ गया मतलब सारे वेरिएबल्स जो है वो पूरी तरह से रिसेट्स हो गई, ठीक है। अभी आपको इसकी फ़ोटोज़ चाहिए तो आप पोस्ट के अंदर देख सकते हो, हम पूरी फ़ोटोज़ जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे पोस्ट के अंदर। वैसे इसका PDF भी हम प्रोवाइड कर देंगे, फर्स्ट जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसका PDF भी हम पोस्ट के अंदर ही प्रोवाइड कर देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।